शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं गच्चक। मूंगफली के साथ गच्चक बना रहे हैं जो कि बहुत जायकेदार, हाजमेदार और मज़ेदार बनने वाली है। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा रखती है। अगर आप इसे बना कर रख लें तो ना सिर्फ ये फ़ायदेमंद है बल्कि सर्दी की बीमारियों जैसे कि नज़ला, खांसी, ज़ुकाम या गला ख़राब होना ऐसी बीमारियों से भी आपको बचाएगा। जितना लंबा अरसा आप इसे चाहें स्टोर कर सकते हैं। सिर्फ पानी लगाए बगैर आप इसे बाउल में रखें, फ्रिज के बगैर रखें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। एक मरतबा बनाकर पूरी सर्दी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। ये इतनी फ़ायदेमंद और देर बाद चलने वाली ज़बरदस्त ये रेसिपी है जो कि बहुत आसानी के साथ और कम चीज़ों में बनाई जा सकती है। तो झटपट से मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितना लंबा अरसा आप इसे चाहें स्टोर कर सकते हैं। सिर्फ पानी लगाए बगैर आप इसे बाउल में रखें, फ्रिज के बगैर रखें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। एक मरतबा बनाकर पूरी सर्दी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। ये इतनी फ़ायदेमंद और देर बाद चलने वाली ज़बरदस्त ये रेसिपी है जो कि बहुत आसानी के साथ और कम चीज़ों में बनाई जा सकती है। तो झटपट से मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेपनाह फ़ायदा रखने वाले गच्चक बनाने के लिए यहाँ हम ले लेंगे एक प्यारी सी कढ़ाई ले लेंगे और इसमें डाल देंगे एक कांच का गिलास पानी। एक गिलास यानी कि 1.5 कप पानी ले लें और इसके अंदर ही उसी टाइम डाल दें गुड़। ये गुड़ मेरे पास है ½ kg। ताज़ा गुड़ है और देसी गुड़ है। थोड़ा सा काला है क्योंकि देसी है तो ये थोड़ा काला ही होता है। तो ढक्कन ढककर इसे हम पकाएंगे। 4 से 5 मिनट ढक्कन ढककर पकाएंगे ताकि गुड़ जो है मेल्ट हो जाए। तो इसके बाद हम ले लेंगे एक प्यारी सी ट्रे ले लेंगे, गोल ले लें, चकोर ले लें और इसके अंदर हम लगा देंगे घी। हाथों से लगा लें या बुर्श की मदद से। मैं हाथों से ही लगा लूँगी। तकरीबन आधा चाय का चम्मच घी लेकर पूरी थाली में अच्छा सा फैला लें। अगर आपके पास कोई इस टाइप की थाली नहीं है तो आप आटा गूंदने वाली थाली में भी आप घी लगा लें और इसके अंदर गच्चक तैयार करेंगे। तो मूंगफली ये मेरे पास है तकरीबन 1.5 कप छिली हुई मूंगफली है। अगर ½ किलो ये मैंने यानी कि 500 ग्राम मूंगफली ली और इसे छील लिया। तकरीबन ये मेरे पास है 1.5 कप मूंगफली है। पूरी थाली में मूंगफली अच्छे से फैला लेंगे। जितनी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मूंगफली कम ज़्यादा ले सकते हो। तो मैं पूरी थाली में मूंगफली अच्छे से फैला लूँगी जो बचेंगी और इसे मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी एंड में। तो इसके बाद जो हमने गुड़ पकने के लिए रखा था ये देख लेंगे। ढक्कन हटाकर देखिए पानी पक रहा है और गुड़ जो है अभी मेल्ट नहीं हुआ। तो मज़ीद इसे मैंने पकाया 2 मिनट। तो यहाँ आपको दिखाऊँ हल्का हल्का सा गुड़ इसमें है। तो चम्मच की मदद से हल्का सा प्रेस करेंगे तो गुड़ अच्छे से नरम हो चुका है और ये मेल्ट हो जाएगा। तो इसके बाद हम इसे पकने देंगे। गच्चक कैसे तैयार होगी तो वीडियो स्किप किए बगैर पूरी देखिएगा ताकि आप सही तरीके से मुझसे भी ज़बरदस्त गच्चक तैयार कर सको। तो गुड़ मेल्ट होने देंगे और इसे पकाएंगे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर। और गच्चक कैसे तैयार होगी, गुड़ कब तैयार होगा तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रा से भी पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर लें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। तो इसमें डाल देंगे घी, डाल देंगे ये मेरे पास घी है। अगर आपके पास देसी घी है तो देसी घी डाल लें, नहीं तो कोई भी डालडा घी आप इसके अंदर डाल सकते हो। तकरीबन 2 चाय के चम्मच इसके अंदर घी डाल दें। 2 चाय के चम्मच ½ kg गच्चक में 2 चाय के चम्मच घी डाल दें। घी डालने के बाद चम्मच इसमें हम चलाएंगे और इसे पकने देंगे। थोड़ा सा गाढ़ा होने देंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाने के बाद हम चेक करेंगे कि गच्चक हमारी किस हद तक तैयार हो चुकी है। देखें बबल बनना शुरू हो गए और गच्चक ऊपर आना शुरू हो गई। तो चेक करने के लिए किसी भी प्याली में पानी ले लें और थोड़ी सी गच्चक डालें। देखें गच्चक जो है बिल्कुल उस पानी के अंदर मिक्स हो चुकी है। तो गच्चक अभी हमारी तैयार नहीं है। इसे हम मज़ीद पकाएंगे 2 से 3 मिनट तेज़ आंच पर पकाएंगे। तो ये देखें गच्चक का कलर भी चेंज होने लगा है और गच्चक हमारी तैयार है। जैसे ही आप पानी में डालो और गुड़ इकट्ठा हो जाए, देखें इस तरीके से इकट्ठा हो जाए तो समझे गच्चक तैयार है। मज़ीद इसे पकाएंगे 1 मिनट क्योंकि जो है
ये थोड़ा सख्त और कड़क गुड़ तैयार हो तो उसके बाद ही ये तैयार होगा। देखिए अब इसमें तारें बन चुकी हैं और गच्चक बस 1 मिनट की दूरी पर है। तो 1 मिनट मज़ीद इसे हम तेज़ आंच पर पकाएंगे और चम्मच इसमें बराबर चलाते रहेंगे ताकि जो इसके अंदर गुड़ हमने ऐड किया है वो नीचे से जले नहीं। चम्मच इसमें बराबर चलाते रहें। और एंड में हमने इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करनी है, तो उससे पहले हम चूल्हा बंद करेंगे और चूल्हा बंद करने के बाद इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 चुटकी ले लेंगे मीठा सोडा। यहाँ पर चूल्हा हम बंद कर चुके हैं और इसकी फ़ौरन से अच्छी मिक्सिंग करेंगे। तकरीबन 10 से 15 सेकंड मिक्सिंग करेंगे ताकि इसका कलर थोड़ा फेयर हो जाए। ये देखें कलर जो है गुड़ का थोड़ा सा साफ़ हो चुका है। तो बस इसे हम किसी भी कपड़े से या ब्रश से पकड़कर हम इसे थाली में निकाल लेंगे। कलर इसका अच्छा सा हो चुका है। तो इसे हम जिस थाली में हमने मूंगफली रखी थी इसी थाली में इसके ऊपर ये देखिए इस तरीके से डाल लेंगे। जैसे ही हम इसमें डालेंगे फ़ौरन से ये जमना शुरू हो जाएगी। जैसे ही ये ठंडी होगी, थोड़ी हवा लगेगी तो आपकी गच्चक तैयार होना शुरू हो जाएगी। पूरी थाली में कोशिश करेंगे अच्छे से गच्चक जो हमने तैयार की है पूरी थाली में अच्छे से फैला लें। और फ़ौरन से ही फैलाने के बाद जो मूंगफली हमने रखी थी बचाई थी वो इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखें नीचे जो हमने गच्चक डाली थी वो भी इसमें नज़र आ रही है और जो बाकी की मूंगफलियाँ हैं ये भी जल्दी से फ़ौरन से इसके ऊपर फैला देंगे, क्योंकि गच्चक फ़ौरन जमना शुरू हो जाती है। तो इसके ऊपर सारी जो मूंगफली हमने रखी थी फैला देंगे और इसे ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊँ एंड में मैंने ये थोड़ी सी गच्चक तैयार होने पर थी तो निकाली थी। ये देखें इस तरीके से ये कड़क हो जाती है। ये देखें कड़क हो जाए तो इसका मतलब है गच्चक आपकी रेडी है, तो आप इसे निकाल सकते हो थाली में। गच्चक बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है और गच्चक ठंडी हो चुकी है। तो ये थाली दोनों हाथों से पकड़कर नीचे की तरफ हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा थाली से गच्चक अलग हो जाएगी। ये देखें बहुत ही आसानी के साथ माशाल्लाह से गच्चक अलग हो चुकी है और गच्चक बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त गच्चक हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मूंगफली वाली गच्चक बिल्कुल तैयार है। इससे आप स्टोर कर सकते हो। ये देखें आपको आवाज़ से पता चलेगा कितनी ज़बरदस्त मज़ेदार गच्चक हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये बच्चे और बड़े सभी इसे शौक़ से खाएंगे। खाने के बाद अगर आप एक छोटा सा पीस भी ले लें तो आपका खाना हज़म हो जाएगा। ये इतनी हाज़मेदार और गर्म चीज़ है। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप वीडियो किस मुल्क या किस शहर से देख रहे हो, मुझे दिली खुशी होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।